हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम बी। आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, दैट इज अपॉइंटमेंट्स एंड ऑब्ituaries फ्रॉम अप्रैल मंथ। ओके, मतलब क्या है हमारा कहने का, पर्सन इन न्यूज, जितने भी लोग आपके अपॉइंटमेंट्स की वजह से या फिर उनकी मृत्यु या ऑब्ituary की वजह से वो लोग न्यूज में आ गए या चर्चाओं में आ गए, उन सभी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। करंट अफेयर्स का एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होता है। ओके, इससे पहले एक मई के मैं बना चुका हूँ, अभी हमारे अप्रैल का चल रहा है। ओके, बिना अपना कोई टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपॉइंटमेंट्स को देखेंगे। अपॉइंटमेंट्स अप्रैल में किस किस की हुई, मतलब मार्च लास्ट या फिर अप्रैल में आप लोग बोल सकते हैं जिनकी अपॉइंटमेंट्स हुई, उन सबको हम लोग यहाँ पे देखेंगे और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, ये आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन तो बनता ही है यहाँ से, अपॉइंटमेंट्स ऑब्ituaries यहाँ से। तो सबसे पहला है आपका पीटीसी इंडिया से न्यूज है। ओके, पीटीसी इंडिया, इसमें किसका अपॉइंटमेंट हुआ? पीटीसी इंडिया के नए चेयरमैन और एमडी यानी कि सीएमडी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? राजीव कुमार मिश्रा, जो आपको यहाँ पे साइड में दिखाई देंगे, दैट इज राजीव कुमार मिश्रा। इनकी अपॉइंटमेंट हुई अभी हाल ही में पीटीसी इंडिया में एज ए सीएमडी। कब से? इफेक्टिव फ्रॉम 29 मार्च। 29 मार्च से इन्होंने अपना पदभार वहां पे संभाल लिया है। पीटीसी इंडिया के हेडक्वार्टर्स आपको भारत में देखने को मिलेंगे ऑब्वियसली, और 16 अप्रैल 1999 को इसकी स्थापना की गई थी पीटीसी इंडिया की। ओके, ये मैंने वो पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, ज्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं करेंगे, ये फैक्ट्स को आपको याद रखने होंगे। अगली अपॉइंटमेंट दैट इज फ्रॉम नासा, स्पेस एजेंसी है नासा। यहाँ पे अमित क्षत्रिय, ये आपको दिखेंगे यहाँ पे अमित क्षत्रिय, जो कि भारतीय मूल के हैं। अमित क्षत्रिय अपॉइंटेड एज हेड ऑफ मून टू मार्स प्रोग्राम। नासा का एक प्रोग्राम है मून टू मार्स, चांद या चंद्रमा से लेकर के मंगल तक। ओके, इस मार्च के, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप लोग देख लेंगे। साइंस एंड टेक से लेके जो करंट अफेयर्स आते हैं वहां पे ये बन सकता है आपके लिए। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज हेड ऑफ मून टू मार्स मिशन प्रोग्राम ऑफ नासा, देन द आंसर विल बी अमित क्षत्रिय। ओके, ये भारतीय मूल के, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसकी स्थापना कब की गई थी? फाउंडेड ऑन 29 जुलाई 1958। किसकी स्थापना? दैट इज नासा। हेडक्वार्टर इससे कहाँ देखने को मिलेंगे आपको? यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि वॉशिंगटन डीसी में, और बिल नेल्सन इसके एडमिनिस्ट्रेशन, वर्तमान इसका एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे हैं। ओके, तो ये है अमित क्षत्रिय, जो कि अभी हाल ही में मून टू मार्स प्रोग्राम जो कि नासा का है, इसके क्या बने अभी हाल ही में? इसके हेड बने हैं। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि मून टू मार्स मिशन है किसका? दे देंगे जाक्सा, मतलब जाक्सा दे देंगे, इसरो दे देंगे, साथ में नासा दे देंगे, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए दे देंगे। तो आपको बताना होगा, तो आप क्या बताएंगे? नासा का होगा। ओके, अगली अपॉइंटमेंट फ्रॉम फिक्की, FICCI, फिक्की। फिक्की में एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुई है इनकी, इनका नाम क्या है? सुधा शिव कुमार। ओके, यहाँ लिखा हुआ है सुधा शिव कुमार बिकम्स 40th प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि FLO। फिक्की की एक संस्था है, दैट इज FLO, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। इसकी अभी 40th प्रेसिडेंट कौन बनी है? सुधा शिव कुमार, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। ओल्डेस्ट वुमेन लेड बिजनेस चैम्बर इन साउथ ईस्ट एशिया, जो फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि FLO है, इट इज द ओल्डेस्ट वुमेन लेड बिजनेस चैम्बर। ये सबसे पुराना वुमेन लेड बिजनेस चैम्बर है। कहाँ का? साउथ ईस्ट एशिया का। ओके, साउथ ईस्ट एशिया में जब आप लोग आते हो तो वहां पे जितने भी कंट्रीज हैं उन सभी की बात करोगे तो वहां पे वुमेन लेड यानी कि ऐसे बिजनेस चैम्बर जिनको की कोई वुमेन लीड कर रही हैं, उनमें सबसे पुराना कौन सा है? फिक्की LO यानी कि लेडीज ऑर्गेनाइजेशन ही है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सुधा शिव कुमार। ओके, साउथ ईस्ट एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? वैसे साउथ ईस्ट एशिया से क्या याद आता है आपको? साउथ ईस्ट एशिया, SEA, इनका एक एसोसिएशन है। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आसियान बोलते हैं। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दैट इज आसियान। in ASEAN there are 10 countries, and what are the names of those countries? The names of those countries starting from Myanmar, Thailand, Laos, Cambodia, Vietnam, Singapore, Brunei, Indonesia, Malaysia and Philippines. These are the 10 countries in ASEAN. Okay, यहाँ पे एक आइवरी कोस्ट है, आइवरी कोस्ट, लेकिन इस आसियान के उसमें नहीं आता है। ठीक है, उसकी बात बाद में करेंगे। आइवरी कोस्ट भी साउथ ईस्ट एशिया का है, लेकिन आसियान में नहीं आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। फाउंडेड इन 1927, FLO की स्थापना कब की गई थी? फिक्की की स्थापना 1927 में की गई थी। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको? न्यू दिल्ली में देखने के लिए मिल जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। न्यूजीलैंड से इंपॉर्टेंट ये आपको दिख रही होंगी, किम कॉटन। ओके, किम कॉटन बिकम्स फर्स्ट वुमेन ऑन फील्ड अंपायर इन मेंस T20 इंटरनेशनल। मेंस की जो मेंस फॉर्मेट है T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का, जो मेन फॉर्मेट है, उसमें पहली वुमेन ऑन फील्ड अंपायर कौन बनी? फील्ड में खड़े होकर जो अंपायर होते हैं, ऑन फील्ड अंपायर पहली फीमेल कौन है? ये, इनका नाम क्या है? किम कॉटन। और ये कहाँ की है? न्यूजीलैंड की है। ठीक है, न्यूजीलैंड कहाँ देखने को मिलेगा आपको? न्यूजीलैंड भारत के बाद आप साउथ ईस्ट की तरफ जाओगे नीचे, और जब आप वहां जाओगे आपको एक कंट्री दिखेगी, दैट इज ऑस्ट्रेलिया।
ऑस्ट्रेलिया जिस महाद्वीप में आता है दैट इज ओशिनिया। जनरली हम लोग उसको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बोल देते हैं, लेकिन दैट इज नॉट ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ओके, तो वो है ओशिनिया महाद्वीप, जहां पे ऑस्ट्रेलिया दिखेगा, उसके बगल में देखोगे तो क्या दिखेगा आपको, न्यूजीलैंड। ओके, तो वहां से बिलोंग करती है, न्यूजीलैंड से ये। इसकी राजधानी क्या है न्यूजीलैंड की, वेलिंगटन है। ओके, चलो, न्यूजीलैंड की है किम कॉटन, जो बनी है मेंस T20 इंटरनेशनल की फर्स्ट फीमेल ऑन फील्ड अंपायर एवर। ओके, अचीव ड्यूरिंग न्यूजीलैंड मैच अगेंस्ट श्रीलंका। अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कौन से मैच में बनी है, तो न्यूजीलैंड का मैच चल रहा था श्रीलंका के खिलाफ। ओके, न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच चल रहा था, जहां पे ये बनी ऑन फील्ड अंपायर अभी तक की T20 इंटरनेशनल की पहली। चलो आगे बढ़ेंगे। नास्कॉम, नास्कॉम से इंपॉर्टेंट आपके लिए न्यूज बनी है। ये जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम क्या है यहाँ पे, अनंत माहेश्वरी। इनका नाम आपने पहले भी सुना होगा, अनंत माहेश्वरी अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन। नास्कॉम के चेयरपर्सन कौन बन चुके हैं, नास्कॉम के बने कौन, अनंत माहेश्वरी, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। राजेश नाम्बियर अपॉइंटेड एज वाइस चेयरपर्सन। दो अपॉइंटमेंट्स हैं यहाँ पे, इनका नाम भी आप लोग नोट कर लेंगे। एक है राजेश नाम्बियर और एक है आपके अनंत माहेश्वरी। अनंत माहेश्वरी बने हैं चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन कौन बने हैं, राजेश नाम्बियर। फाउंडेड ऑन 1 मार्च 1988, यानी कि इसकी स्थापना कब की गई थी, 1 मार्च 1988 को इस नैस्कॉम की स्थापना की गई थी। ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार देख लेंगे क्या होता है, स्पोर्ट्स में ये आ जाए। ठीक है, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन छोड़ नहीं सकते इसको भी। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे इसके प्रेसिडेंट कौन बने हैं, पंकज सिंह बने हैं। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत में जितना भी साइकिलिंग से रिलेटेड जो स्पोर्ट है उसको जो रेगुलेट करता है, दैट फेडरेशन इज नोन एज साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। एंड द प्रेसिडेंट फॉर दैट फेडरेशन हैज बीन इलेक्टेड पंकज सिंह एज प्रेसिडेंट। ओके, मानिंदर पाल सिंह इलेक्टेड एज सेक्रेटरी जनरल। यहाँ पे कुछ अपॉइंटमेंट थी जिसमें सेक्रेटरी जनरल कौन बने, मानिंदर पाल सिंह। प्रेसिडेंट कौन बने, पंकज सिंह बने। ठीक है, और ट्रेजर यानी कि जो खजांची होता है हिंदी में बोलते हैं, सुधीश कुमार यहाँ पे ट्रेजरर इसके बन चुके हैं। फाउंडेड इन 1946, इसकी स्थापना कब की गई थी, 1946 में की गई थी। ओके, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाते हैं, चलो आगे बढ़ते हुए देखते हैं। अब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, LIC, सिद्धार्थ मोहंती, ये है सिद्धार्थ मोहंती, आपने इनका नाम पहले भी सुना होगा। सिद्धार्थ मोहंती को चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है LIC का, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, भारतीय जीवन बीमा निगम का। ठीक है, सिद्धार्थ मोहंती, और ये कब तक रहेंगे यहाँ पे, 29 जून 2024 तक रहेंगे। ये चल रहा है आपका जून का महीना जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसी महीने के 29 जून तक, अगले साल 2024 तक यहाँ पे चेयरपर्सन के तौर पे रहेंगे। ठीक है, नेम्ड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड MD टिल June 7, 2025। ठीक है, चीफ CEO एंड MD कब तक, 7 जून 2025 तक ये बने रहेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फाउंडेड ऑन September 1, 1956। अच्छा, ये LIC की स्थापना कब हुई थी, September 1, 1956 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसके कहाँ पे रहेंगे, आपके मुंबई में रहेंगे। ठीक है, ये चीज है। यहाँ पे एक चीज गड़बड़ मुझे कुछ दिखाई दे रही है, ये वाली। ठीक है, इसको देख लेंगे आप लोग, फिलहाल इस लाइन को हटा दो यहाँ पे। ठीक है, आप लोग ये देखेंगे सिद्धार्थ मोहंती, इनको अपॉइंट किया गया क्या, चेयरपर्सन, कब तक, 29 जून 2024 तक के लिए। इतना फिलहाल आपको याद रखना है, इसको अभी देख लेंगे बाद में। ठीक है, इस लाइन को हटा देंगे, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं ऑबिचुअरीज, आपके लिए कुछ अपॉइंटमेंट्स थी। ठीक है, अपॉइंटमेंट्स के बाद अब कहाँ आएंगे हम लोग, ऑबिचुअरीज में। ऑबिचुअरीज की वजह से कुछ पर्सनैलिटीज न्यूज में आ जाती हैं, तो देखते हैं किन किन की मृत्यु हुई जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले सलीम अजीज दुर्रानी, ये आपको दिखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्पोर्ट्स सेक्शन से आपके लिए ये न्यूज बन सकती है करंट अफेयर्स में। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर है, पहले इंडियन क्रिकेटर है सलीम अजीज दुर्रानी। ठीक है, पास जब इन जामनगर, जामनगर कहाँ पे है आपका, गुजरात में। ठीक है, जामनगर कहाँ देखने को मिलेगा आपको, गुजरात में, गुजरात में। और यही कोस्ट में भी क्या आया है, बिपॉरजॉय। बिपॉरजॉय क्या है, बिपॉरजॉय एक साइक्लोन है। ठीक है, साइक्लोन है, और इसको नाम किसने दिया है, बांग्लादेश ने दिया है। किसने दिया है ये नाम इसको, बांग्लादेश। और बांग्लादेश कहाँ पे, हमारे हमारे ईस्ट में है बांग्लादेश। 1971 वॉर में इसको क्या किया गया था, पाकिस्तान से वो करके इसको आज़ाद कराया गया था, और एक नई कंट्री बना दी गई थी, दैट इज बांग्लादेश। ठीक है, तो ये है आपका, ये कौन बने यहाँ पे, सलीम अजीज दुरानी, इनकी मृत्यु हुई भी हाल ही में, इंडियन क्रिकेटर है और इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं कि सलीम अजीज दुरानी का प्रोफेशन क्या था, ये क्या खेलते थे, क्या मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इस क्रिकेट खेलते थे, आपको याद है, स्पोर्ट्स पर्सन थे। इनकी अभी हाल ही में डेथ हो गई। आगे बढ़ेंगे। सारा थॉमस, ध्यान रखना, सारा थॉमस एक अंपायर भी है। ठीक है, ध्यान रखना, लेकिन यहाँ पे हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। सारा थॉमस अगर आप देखोगे तो एक अंपायर भी हैं, लेकिन हम यहाँ पे अंपायर की बात नहीं कर रहे हैं। सारा थॉमस इंडियन राइटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, इनकी एक फेमस नोवेल है, दैट इज
नर्मदी पुडावा। ओके, नर्मदी पुडावा इनकी एक बेहद फेमस वो है, नोवेल है। इनकी अभी हाल ही में डेथ हो गई। इनका नाम क्या है? सारा थॉमस, जो कि एक इंडियन राइटर हैं, पास्ड अवे। अभी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इनको पहले केरला साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है 1979 में, केरला साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। उसके बाद इनको केरला साहित्य अकादमी अवार्ड 2010 में भी मिला। ठीक है, केरला साहित्य अकादमी अवार्ड 1979, रिसीव द केरला साहित्य अकादमी अवार्ड इन 2010। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। कौन? सारा थॉमस। आगे बढ़ेंगे, रियुची साकामोटो। रियुची साकामोटो ये कौन है? रियुची साकामोटो एक जापानीज कंपोजर है, जो म्यूजिक को कंपोज करते हैं, म्यूजिक बनाते हैं जो लोग, दोज आर नोन एज म्यूजिक कंपोजर। तो रियुची साकामोटो, इनकी भी अभी हाल ही में डेथ हो गई। कुछ इनकी फिल्म्स थी जिनमें इन्होंने अपना बैकग्राउंड स्कोर दिया था, जैसे कि द लास्ट एम्पेरर एंड द रेवेनेंट। इनके काम भी कभी कभी आपसे पूछ ले जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे, इसलिए आपसे पूछा जा सकता है कि रियुची साकामोटो कहाँ के थे। तो ये जापान के कंपोजर थे। 71 ईयर्स की एज में उनकी डेथ हो गई है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ, झारखंड के एजुकेशन मिनिस्टर कौन बने हैं? जगन्नाथ महतो। ओके, जगन्नाथ महतो अभी हाल ही में, ये देखेंगे आपको, ये बने हैं कौन? झारखंड के एजुकेशन मिनिस्टर बने हैं, नहीं सॉरी, इनकी डेथ हो गई अभी हाल ही में। ठीक है, मेरा माइंड अपॉइंटमेंट्स में ही चल रहा है। तो इनकी अभी हाल ही में डेथ हो गई। ठीक है, तो इनकी अभी हाल ही में डेथ हुई है, किसकी? जगन्नाथ महतो की। और ये झारखंड के एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करते थे। ठीक है, और ये रियुची साकामोटो, इनकी भी डेथ हो गई। आगे बढ़ेंगे, जालाबेला वैद्या। ओके, जालाबेला वैद्या जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होंगी, थिएटर वेटरन एंड को फाउंडर ऑफ अक्षरा थिएटर। एक थिएटर वेटरन थी, मतलब थिएटर आर्टिस्ट थी। इनकी अभी हाल ही में डेथ हो गई। अक्षरा थिएटर है, इनकी को फाउंडर है। ठीक है, 86 साल की एज में इनकी डेथ हो गई। रिसीव दिल्ली गवर्नमेंट्स वरिष्ठ सम्मान। देखो इनको मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे ये हो गई, या फिर मैंने यहाँ पे आपको इनका नाम बताया, सारा थॉमस बताया था, या फिर ये बताया था। ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इनको कोई ना कोई अवार्ड्स पहले दिए गए हैं, हाईएस्ट अवार्ड्स इनको दिए गए हैं। तो अगर इनकी डेथ होती है तो ये लोग इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके लिए। ठीक है, तो जालाबाला वैद्या, ये इनकी डेथ हो गई। ये क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि इनको पहले दिल्ली गवर्नमेंट का वरिष्ठ सम्मान दिया जा चुका है आर्ट्स के क्षेत्र में अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए। बेसिकली जो एक्टर एक्ट्रेसेस होती हैं सब आर्ट्स के फील्ड में आते हैं, तो इसमें अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए इनको यहाँ पे दिल्ली का वरिष्ठ सम्मान यहाँ पे दिया गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, केशव महिंद्रा। केशव महिंद्रा चेयरमैन ऑफ महिंद्रा ग्रुप, काफी फेमस। ठीक है, ये तो इनकी अभी हाल ही में डेथ हो गई मुंबई में, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये तो सिंपल सी चीज है, इसको समझाना नहीं है। आगे बढ़ेंगे, डॉक्टर जफरुल्लाह चौधरी। डॉक्टर जाफरुल्लाह चौधरी ये कौन थे? वेटरन लिबरेशन वॉर फाइटर एंड पब्लिक हेल्थ एक्टिविस्ट। ये पब्लिक की हेल्थ के लिए भी काम करते थे, लोक सेवा के लिए काम करते थे, लोक स्वास्थ्य के लिए काम करते थे। उसके अलावा एक लिबरेशन वॉर फाइटर भी हुआ करते थे, जिनकी अभी हाल ही में ढाका में क्या हो गई? मृत्यु हो चुकी है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, तो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, वहां पे इन्होंने क्या किया था? अपना अहम रोल प्ले किया था, डॉक्टर जाफरुल्लाह चौधरी, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो हमारे वजह से आज़ाद हुआ था, तो वहां पे उस टाइम पे जो भी कुछ हुआ रहेगा वो हमारे इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो इसलिए आपको इनका नाम याद रखना चाहिए, डॉक्टर जाफरुल्लाह चौधरी। इनकी अभी हाल ही में डेथ हुई, जो कि पब्लिक हेल्थ एक्टिविस्ट और एक लिबरेशन वॉर फाइटर भी हुआ करते थे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, एक फेमस टेलीविजन और वेटरन फिल्म एक्टर, इनका नाम है उत्तरा बावकर। इनकी भी हाल ही में डेथ हो गई 79 ईयर्स की एज में। इनको नेशनल अवार्ड दिए गए हैं फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस। इसी चीज की वजह से काफी फेमस है आपके लिए, क्योंकि कई बार इनको क्या दिए गए हैं? नेशनल अवार्ड यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है, वेटरन फिल्म एक्टर थी कौन? उत्तरा बावकर। उसके बाद प्रकाश सिंह बादल, काफी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग बोल सकते हो, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। पॉलिटिशियन, पंजाब के चीफ मिनिस्टर, और अकाली दल पार्टी, जो अकाली दल अखाड़ा है उसके भी ये पहले रह चुके हैं चीफ। ओके, तो चीफ मिनिस्टर है कहाँ के थे? मतलब पंजाब के। तो इनकी अभी हाल ही में डेथ हो गई थी, 95 ईयर की एज में इनकी क्या हो गई थी? अभी हाल ही में डेथ हो चुकी थी। ओके, प्रकाश सिंह बादल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, कौर सिंह। कौर सिंह स्पोर्ट्स से आते हैं, ये देखेंगे आपको। कौर सिंह अपने जवानी में ऐसे थे, बुढ़ापे में ऐसे थे। ये कौन थे? एक बॉक्सर थे। 1982 में जो एशियन गेम्स हुए थे दिल्ली में, वहां पे इनको क्या मिला था? गोल्ड मेडल मिला था, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो बॉक्सर थे कौन? कौर सिंह। इनकी अभी हाल ही में डेथ हो गई। हैड एन एग्जीबिशन बाउट एंड विथ मोहम्मद अली इन 1980। इसको छोड़ दो लाइन को। ये देखो, एशियन गेम्स 1982 में इनको क्या दिया गया था? गोल्ड मेडल दिया गया था। 74 ईयर्स की एज में क्या हो गई? इनकी अभी हाल ही में डेथ हो चुकी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। रंजीत गुहा। रंजीत गुहा एक हिस्टोरियन, इतिहासकार, काफी फेमस। इनकी अभी ऑस्ट्रिया के वियना में क्या हो गई? हाल ही में डेथ हो गई। ओके,
चलो आगे बढ़ेंगे। यही था आपके लिए। तो ये थे आपके अप्रैल से जितने भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पर्सन्स थे जो न्यूज़ में आ गए, उनकी ऑबिचुअरी या फिर उनके अपॉइंटमेंट्स की वजह से, उन सबका कंपाइलेशन। ठीक है, इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे कहाँ पे, मार्च फिर फरवरी। तो आपके लिए जो पिछले 4 या 5 महीने का वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे वो आपके कोई ऐसे कंपाइलेशन हो। ठीक है, हम लोग अक्सर क्या बोलते हैं कि 6 महीने 9 महीने पढ़ना है, लेकिन ध्यान रखना, पढ़ने को आप पढ़ सकते हो एक बैकअप लेकर के, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं आपके पिछले 4 मैक्सिमम 5 महीने। यूपीएससी खासकर इन 4-5 महीने से पूछता है, उसके अलावा वो पीछे नहीं जाता है। ठीक है, चलो आप अपनी पढ़ाई करो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। बी 50% फास्टर एंड थैंक यू।